कितने महान और कितने भोले हैं मेरे प्रभु। भगवान होकर भी अपने ही भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं। प्रभु, किंतु मेरी तो मात्र एक ही इच्छा है, जीवन भर प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिले बस। प्रभु, यदि आप पुनः अपने इस भक्त को कुछ देने के इच्छुक ही हैं तो आप मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि अपने संपूर्ण परिवार को अयोध्या ले चलिए। माता के साथ वहां लवकुश के आने पर अयोध्या नगरी भी तृप्त हो जाएगी। प्रभु, हनुमान उचित कह रहे हैं प्रिय। समय आ गया है हम सभी के लौट चलने का। प्रभु, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रजा ने मुझ पर अविश्वास किया तो फिर मैं कैसे लौटूं अयोध्या? ऐसा ना कहो सीते। संपूर्ण जगत को ज्ञात है कि पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हम कर चुके। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने किया, किंतु दूसरों के मन की भावना कौन जान सकता है? माता कहना क्या चाह रही हैं? अयोध्या नहीं जाएंगी तो क्या करेंगी माता? मैं नहीं चाहती कि पुनः आपको उसी स्थिति का सामना करना पड़े। पुनः आपका राजधन या आपकी मर्यादा हमारे मध्य आए। पुनः ना तो वनवास, ना ही अग्नि परीक्षा मैं सहन कर पाऊंगी, और ना ही आप। माता क्या कहने की चेष्टा कर रही हैं? क्या है उनके हृदय में? इसलिए इस बार जो मैं करने वाली, उसके बाद इस संपूर्ण जगत में मेरी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। भूमि जाऊं मैं, भूमि मां की कोख से ही जन्म हुआ था मेरा, और अब मैं पुनः उन्हीं के गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, मैं आपको यह अनुमति नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मैं आपको यह अनुमति। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। और मेरी इच्छा प्रिय, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना? बताइए, कैसे जीऊंगा आपके बिना? आपके कर्तव्य आपको सब सिखा देंगे स्वामी। आपके ईश्वर आपके धर्म के निर्वाहन के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आशीष देकर अपनी स्वीकृति प्रकट कीजिए।
मत कीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। माता, नहीं माता, ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ के मत जाइए। माता, मेरे पुत्र, अपनी माँ को जाने दो। यदि तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, चाहते हो कि सर्वकाल सर्व जगत में कोई तुम्हारी माँ पर आक्षेप ना लगाए, सर्व जगत में तुम्हारी माँ की मर्यादा स्थापित हो, तो अपने पुत्र को, अपनी माँ को जाने ही दो। अब से तुम्हारे पिता, तुम्हारे काका, भ्राता एवं पुत्र हनुमान तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे। उनका सदा आदर करना पुत्र। माता, इस प्रकार अपनी छत्र छाया से हमें यूं वंचित न कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए माते। इतने दिनों के बाद तो आपके स्नेह की छाया प्राप्त करने का अवसर मिला था। हाँ माता, आप मत जाइए। मुझे ज्ञात है, मेरे इस निर्णय से आप सभी को कष्ट हुआ है, किंतु यदि आप अपने प्रभु श्री राम के समान ही मेरा सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मेरे वनवास के समय आपने उनकी बात नहीं टाली थी, उसी प्रकार आज आप सब मेरी बात भी नहीं टालेंगे, मुझे कदापि नहीं रोकेंगे।